चल रहे हैं अरब की उस सरजमीन में जहां ना बादशाहत थी ना कोई बड़ी सल्तनत, मगर एक घर ऐसा था जिसकी हुर्मत पूरी दुनिया में मानी जाती थी। वो था काबा। ये वो वाक़या है जिसे अल्लाह ने सूरतुल फील में हमेशा के लिए महफूज कर दिया। एक ऐसा लम्हा जब एक बादशाह ने अल्लाह के घर को मिटाने का इरादा किया और अल्लाह ने आसमान से अपने लश्करों को भेजकर उसकी पूरी फौज को खाक में मिला दिया। ये है असहाबे फील की हकीकत, अबाबील के मोजिज़े की दास्तान और रब की कुदरत का वो ऐलान जो क़यामत तक सुनाया जाता रहेगा। ये वो साल था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, आमुल फील यानी हाथियों वाला साल। आइए इस अजीम वाक़े को कुरान, हदीस और तारीख़ी रिवायात की रोशनी में समझते हैं। उस वक्त का अरब एक अजीब और उलझा हुआ खित्ता था। न कोई मजहबी इत्तेहाद, न सियासी निज़ाम, न इंसाफ का कोई पैमाना। हर सरदार अपने कबीले का बादशाह था और हर सरदार अपने लोगों का खुदा सा दर्जा रखता था। अरब के लोग सालों को वाक़यात से याद रखते थे। मक्का उस वक्त भी अरब का दिल था। अरब का दिल एक ऐसा शहर था जो अपने अंदर एक अजीब रूहानी सुकून रखता था। काबा मौजूद था, वो मकाम जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के हुक्म से तामीर किया था। लेकिन अफसोस, वही काबा अब बुतों से भरा हुआ था। हर कबीला अपना एक खुदा रखता था। काबा का एक और मशहूर पहलू उसका बाज़ार था। यहाँ अरब के तमाम कबाइल के लोग जमा होते। कोई अपना ऊँट बेचता, कोई जेवर, कोई तलवार और कोई लिबास। मक्का सिर्फ इबादतगाह नहीं रहा था, बल्कि एक सियासी और तिजारती मरकज़ बन चुका था। हर साल लोग हज करते, लेकिन तौहीद के लिए नहीं, बल्कि अपनी रस्मों के लिए। मक्का की वादी में एक शख्स था जिसका वक़ार और इज़्ज़त हर ज़बान पर थी। वो थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। अरब के जुनूब में एक सरजमीन थी जिसे लोग यमन कहते थे। ये जगह अपनी हुस्न, ज़रखेज़ी और इल्मी विरासत के लिए मशहूर थी। लेकिन वक्त गुजरा और यमन की कौमें बिखरने लगी। इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया अफ्रीका के उस पार बैठे हबशा यानी एथोपिया के बादशाह ने, जो अरब की सरजमीन पर नज़रें गाढ़े बैठा था। कुछ ही महीनों में हबशा की फ़ौज ने यमन को अपने कब्ज़े में ले लिया। शहर तबाह हुए, लेकिन हबशा ने अपनी हुकूमत मजबूत कर ली। इसी दौरान एक शख्स उभरा, अब्रहा अशरम, जो सख्त मिजाज था मगर बहुत ज़हीन था। एक रात उसने अपने वज़ीर से कहा, यमन का नाम बुलंद करना है। हमें ऐसा काम करना होगा कि अरब वाले हमारी तरफ रुजू करें। सरदार, अरब का दिल मक्का में है। जब तक लोग वहां हैं, अरब पर हुकूमत नहीं की जा सकती। तो फिर वक्त आने पर मक्का से भी निपटना होगा, मगर पहले यमन को मजबूत बनाना है। अब्रहा नसरानी मजहब का मानने वाला था, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं गुरूर भी पुल रहा था। उसे लगता था कि अब अरब की तकदीर उसके हाथ में है। कुछ ही सालों में यमन की सरजमीन फिर से आबाद हो गई। खेत लहलहा उठे, बाजारों में रौनक लूट आई। एक रात अपने महल की छत पर खड़ा होकर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने यमन को फिर से जिंदा किया है। मैंने लोगों को आमन दिया है। ये जमीन अब मेरी ताकत की गवाही देगी। यमन की सरजमीन पर जब अब्रहा की हुकूमत मजबूत हो चुकी थी, तो उसके दिल में एक अजीब सा ख्याल पैदा हुआ। ऐसा ख्याल जो उसके तकब्बुर, उसके ईमान की कमजोरी और उसकी सियासी चालाकी को बयान करता था। वो रात का वक्त था। सनहा के आसमान पर चांद आधा हो चुका था और महल के तख्त पर अब्रहा अकेला बैठा सोच रहा था। उसके हाथ में सोने का प्याला था और उसका वजीर वहां मौजूद था। अब्रहा ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम जानते हो कि अरब के लोग मक्का की तरफ जाते हैं। वहां एक घर है, काबा। हर साल लाखों लोग उसकी जियारत करते हैं, मगर वो तो एक पुराना घर है, बुत्तों से भरा हुआ। उसमें रखा ही क्या है? फिर उसने बात जारी रखी, यही तो सोचने की बात है। वो घर लोगों के दिलों पर हुकूमत करता है। जब तक अरब का दिल मक्का की तरफ झुका रहेगा, यमन भी उनका सरदार नहीं बन सकता। अगर हमें उनकी तिजारत, उनका एतमाद और उनका मजहबी रूख अपनी तरफ मोड़ना है, तो हमें मक्का से बेहतर एक जगह बनानी होगी। वजीर ने सर झुकाकर कहा, क्या सरदार, किसी नई इमारत की बात कर रहे हैं? अब्रहा की आंखों में चमक आ गई। हाँ,
ایک ایسی عمارت جسے دیکھ کر ہر عرب کا سر جھک جائے، ایسی جگہ جہاں وہ کہیں یہی اللہ کا گھر ہے۔ کچھ دنوں بعد ابرہہ نے اپنے تمام علماء، فوجی سرداروں اور مذہبی رہنماؤں کو بلایا۔ سنا کے بڑے محل میں مشعلیں جل رہی تھیں۔ ابرہہ نے تقریر شروع کی۔ اے یمن کے لوگوں، ہم نے تمہیں یمن دیا، دولت دی، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں ایک ایسی نشانی دی جائے جو ہمیشہ کے لیے رہے۔ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے گھر کا رکھوالا سمجھتے ہیں، مگر وہ گھر کتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم ایک ایسا گھر بنائیں گے جو صرف ایک خدا کی عبادت کے لیے ہوگا، اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر عرب والے خود اس کی طرف رجوع کریں گے۔ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک بزرگ حبشی افسر نے کہا، سردار، کیا آپ مکہ کے مقابلے میں کوئی نیا کعبہ بنانا چاہتے ہیں؟ ابرہہ مسکرایا اور بولا، نہیں، میں مقابلہ نہیں چاہتا، میں ان کا روح بدلنا چاہتا ہوں۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ یمن میں کعبہ سے زیادہ حسن، زیادہ نور اور زیادہ عزت ہے تو وہ خود مکہ چھوڑ دیں گے۔ ابرہہ نے اعلان کر دیا، صنعاء میں ایک بہترین عبادت گاہ بنائی جائے گی جو دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت ہوگی۔ اس نے اس کا نام رکھا کلیس، یعنی کلیسا۔ تعمیر کے لیے اس نے یمن کے سب سے بہترین مستری، نقاش اور حبشہ کے ماہر اساتذہ بلائے۔ مارب کے سنگ مرمر، حبشہ کی لکڑیاں، روم کے شیشے اور سونے کی قلمکاریاں لگوائی گئیں۔ کلیس کی تعمیر میں سال لگ گئے۔ ہر دیوار میں رنگ برنگے پتھر جڑے، چھتوں پر سونے کی پٹیاں، دروازوں پر چاندی کی نقاشی اور دیواروں پر رومی نقش و نگار کی طرز پر پھول پتیوں کی سجاوٹ کی گئی۔ بات میں تکبر تھا مگر جذبہ بھی تھا۔ کئی سال بعد کلیس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ جب پہلی بار سورج کی کرنیں اس کے شیشوں سے ٹکرائیں تو پوری سنا سنہری روشنی میں نہا اٹھی۔ لوگ دنگ رہ گئے۔ دیواریں اس طرح چمک رہی تھیں جیسے ان میں نور بھر گیا ہو۔ ابرہہ نے سب کو بلایا اور کہا، دیکھو، یہ ہے ہماری طاقت کا نشان۔ اب بتاؤ، کیا مکہ والوں کا کعبہ اس سے بہتر ہے؟ ایک شخص نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر سردار، مکہ والوں کا اعتبار دلوں میں ہے، پتھروں میں نہیں۔ ابرہہ غصے سے بولا، دلوں کو بھی بدلا جا سکتا ہے۔ اب وہ وقت آئے گا جب عرب کے قافلے اسی گھر کی طرف رخ کریں گے۔ ایک دن اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم عرب والوں کو بتا دیں کہ ان کا اصل قبلہ اب یہی ہے، قلیس۔ وزیر نے سر جھکا کر کہا، سردار، مگر مکہ والوں کا دل اس پرانے گھر سے جڑا ہے، وہ مانیں گے نہیں۔ ابرہہ مسکرایا، اس کی آنکھوں میں غرور کی جھلک تھی۔ دلوں کو بدلنا مشکل نہیں، بس انہیں نئی چمک دکھانی پڑتی ہے۔ اب عرب دیکھے گا کہ اصل عزت کہاں ہے۔ کلیس کے مکمل ہوتے ہی ابرہہ نے پورے یمن، حجاز اور نجد میں سپاہیوں کے ذریعے اعلان بھجوا دیا۔ ہر قبیلے تک ایک فرمان پہنچایا گیا، اب حج اور طواف کا مرکز مکہ نہیں بلکہ صنعاء میں بنایا گیا نیا بیت الحرام کلیس ہے۔ جو شخص اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ یہیں آئے جہاں حقیقی نور اور برکت ہے۔ یہ خبر جب مکہ پہنچی تو پورا شہر ہل گیا۔ قریش کے سردار کعبہ کے سائے میں جمع ہو گئے۔ ایک نوجوان جوش میں بولا، کیا یہ حبشی بادشاہ ہم سے ہمارا کعبہ چھین لے گا؟ وہ سمجھتا ہے کہ سونے اور چاندی سے گھر بنا کر ہماری روح خرید لے گا۔ دوسرا بولا، وہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ حج بھی وہیں ہوگا۔ اگر لوگوں نے مان لیا تو مکہ کی تجارت بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک نوجوان بولا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت عبد المطلب بن ہاشم نے دھیمی مگر مضبوط لہجے میں کہا، لوگوں، یہ گھر صرف پتھروں کا نہیں، یہ دعاؤں کا گھر ہے۔ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس میں نبیوں کے قدموں کی نشانی ہے۔ کون بدل سکتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے قبلے کو؟ کچھ دنوں بعد ابراہہ کا ایک سفیر مکہ پہنچا۔ اس کے کپڑے ریشمی تھے، ہاتھ میں ابراہہ کا مہر لگا ہوا خط تھا۔ وہ کعبہ کے قریب آیا اور بولا، میں یمن کے بادشاہ
इब्राहुल अशरम का पैगाम लाया हूँ। उसने सना में एक इमारत बनवाई है, इतनी खूबसूरत कि तुम्हारा काबा उसके सामने फेंका पड़ जाएगा। हजरत अब्दुल मलिक आगे बढ़े और बोले, ऐ आदमी, ये घर अल्लाह का है। अगर उसने तकब्बुर किया तो उसका अंजाम वही होगा जो हर घमंडी का होता है। सफीर हंसा और पूछा, तुम्हारे पास ना फौज है ना ताकत, कैसे रोकूंगे इसे? हजरत अब्दुल मलिक ने सुकून से जवाब दिया, इस घर का रब खुद उसका रखवाला है। जो इस पर कदम बढ़ाएगा अल्लाह उसकी चाल उलट देगा। एक नौजवान ने कहा, हमें जवाब देना चाहिए, हम अपने काबा की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरा बोला, मगर कैसे? वो बादशाह है, उसकी फौज का कोई मुकाबला नहीं। अब्दुल मलिक ने दोनों को देखा और कहा, बैठो, सब्र करो। जो अल्लाह का घर है उसे इंसान नहीं मिटा सकता। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं, कोई ताकत उसे छू नहीं सकती। रेगिस्तान की गर्म हवा चल रही थी, सूरज की तपिश से रास्ते ढड़क रहे थे। अब्राहा ने ऊंचे तख्त से देखा और बोला, हनीता, तुम लौट आए। बताओ, क्या अरब वालों ने मेरे हुक्म को माना? सरदार। मैंने आपका पैगाम पहुंचाया, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार किया? मतलब उन्होंने मेरे बनाए घर कलीस की ताईद नहीं की? नहीं सरदार, उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया, बस अपनी इबादत की वफादारी दिखाई है। उनके सरदार हजरत अब्दुल मलिक ने कहा, इस घर की हिफाजत उसका रब खुद करेगा। रब उनका देखो कैसे बचाता है उनका घर, जब मैं मक्का पर चढ़ाई करूंगा। सरदार, मक्का वालों के दिलों में अपने घर के लिए मोहब्बत है। अगर आप जंग करें तो अरब बिखर सकता है। जो मेरा हुक्म नहीं मानता वो दुश्मन है। मक्का का बाजार उस दिन कुछ अलग मंजर पेश कर रहा था। हर तरफ बेचैनी थी, भीड़ बढ़ती गई, कुछ लोग आते रहे। एक ने कहा, हमारी दुआएं, हमारी नजरें, हमारे बच्चे सब इस घर के साए में पलते हैं, कोई इसे हमसे छीन नहीं सकता। एक अरब ने रात के वक्त उसकी इबादतगाह की बेहुरमती कर दी। ये बात अब्राहा के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। अलकुलीस की बेहुरमती ने अब्राहा के अंदर आग लगा दी थी। उसे लगता था कि अगर उसने काबा को गिरा दिया तो पूरा अरब उसके सामने झुक जाएगा। इसी सोच के साथ उसने मक्का की तरफ यलगार की तैयारी शुरू कर दी। अब्राहा ने यमन के तमाम इलाकों से आला तरीन सिपाही बुलाए। हबशी, यमानी, जुनूबी अरब के कबाइल के जंगजू, हर तरफ से फौज एक जगह जमा होने लगी। ये एक तबाहकुन लश्कर था जिसमें हजारों सिपाही, घोड़े, जिर्रा बख्तर, नेज़े, तलवारें और जंगी साजो सामान शामिल थे। लेकिन अब्राहा की सबसे बड़ी ताकत वो थी जिसे अरब ने पहले कभी नहीं देखा था, हाथी। अब्राहा ने अपनी फौज से कहा, जब मेरा लश्कर अरब में दाखिल होगा कोई कबीला हमारा मुकाबला नहीं कर सकेगा, और जब काबा ढाएगा तो पूरा अरब मेरे सामने सजदा करेगा। फिर उसने अपने हाथी महमूद के पास जाकर हाथ फेरते हुए कहा, ये हाथी मक्का की दीवारों को गिराकर रख देगा। लश्कर की रवानगी के दिन सन्हा में शोर था, धूल उड़ रही थी और जंगी नारे लग रहे थे, और हजारों सिपाही सीधी सफों में खड़े थे, और आगे आगे वो बड़े हाथी थे जिनकी मौजूदगी से जमीन हिल रही थी। अब्राहा अपने सोने के तख्त पर खड़ा होकर फौज के सामने नारा लगाता है, हम काबा को मिटा डालेंगे। अब्राहा के लश्कर की रवानगी की खबर पूरे अरब में जंगल में आग की तरह फैल गई। अरब के सहराओं में कभी हाथी नहीं देखे जाते थे। ये जानवर सिर्फ हबशा, अफ्रीका और हिंदुस्तान की सल्तनतों में होते थे। जब अब्राहा का लश्कर यमन से शुमाली जाने बढ़ा तो रास्ते के कबाइल हैरत में आ गए। जमीन हिलती महसूस होती और दूर से धूल का बादल उगता था। अब्राहा के लश्कर में सबसे बड़ा हाथी वो था जिसे महमूद कहा जाता था। वो बाकी हाथियों से भी बुलंद था। फौज के आगे आगे लोहे की जंजीरों और मजबूत रस्सों से बंधा गया था। ये थे अब्राहा के जंगी हाथी। सर पर सोने चांदी के जंगी गिलाफ
और पीठ पर बहुत बड़ा जंगी होदज जिसमें तीर अंदाज और नेजा बरदार बैठे थे। हर हाथी कदम उठाता तो उसकी टांग के साथ लगी जर्रा बख्तर टकराती और एक धाती गूंज पूरे मैदान में फैल जाती। लश्कर के सिपाही फख्र से कहते थे, जब महमूद मक्का की दीवार से टकराएगा तो काबा मिट्टी की तरह बिखर जाएगा। अब्राहा ने अपने हाथियों को इसलिए आगे रखा था कि वो अरब के हौसले तोड़ दे, और ये हिकमत अमली कारगर साबित हुई। रास्ते के कई कबाइल लश्कर को देखते ही भाग गए। उन्होंने अपने खानदान वालों को पहाड़ों में छुपा दिया। अब्राहा की फौज सबसे पहले कबीला खुसअम की सरजमीन में पहुंची। उस कबीले ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन अब्राहा ने हुक्म दिया, जो मुकाबला करे खत्म कर दो। कबीला खुसअम का मुकाबला चंद घंटों में खत्म हो गया। लोग मारे गए, गिरफ्तार हुए और मवेशी लूट लिए गए। अब्राहा का लश्कर जब आगे बढ़ा तो नखा और हवाजन ने दूर से लश्कर को देखा और समझ गए कि ये लड़ाई उनकी ताकत में नहीं। उन कबाइल ने अपने घर छोड़ दिए और अपने खानदानों को पहाड़ों और घाटियों में छुपा लिया। जब लश्कर ताइफ के करीब पहुंचा तो ताइफ के सरदार अब्राहा से खौफजदा थे। उन्होंने अब्राहा से कहा कि वो मक्का वालों से नहीं बल्कि उनसे वफादार है और उनकी इबादतगाह लात का बुत महफूज रहे। उन्होंने अब्राहा को रास्ता और मदद दी। अब्राहा का लश्कर लंबा सफ़र तय करता हुआ आखिरकार मक्का के करीब वादी मुगम्मिस में पहुंचा। ये वो मकान था जो मक्का से कुछ दूर था, जहां बाहर से आने वाले काफिले अक्सर कयाम करते थे। अब्राहा ने हुक्म दिया, लश्कर यहाँ खैमे गाड़े। सिपाहियों ने ऊंची ऊंची नीली चादरें नस्ब की, हाथियों को मजबूत रस्सों से बांधा गया और हमले की तैयारी शुरू हो गई। अब्राहा ने ऐलान किया, कल सुबह हम मक्का की तरफ पेशकदमी करेंगे। सबसे पहले उनके माल को जब्त करेंगे ताकि उन्हें हमारी ताकत का अंदाजा हो जाए। उसने हुक्म दिया, करीब के तमाम जानवर, ऊंट, बकरियां, घोड़े लश्कर के कब्जे में लिए जाएं। इसी दौरान उसके सिपाहियों ने कुरैश के 200 ऊंट भी पकड़ लिए, जिनमें हजरत अब्दुल मुतलिब नबी करीम के दादा के ऊंट भी शामिल थे। जब ये खबरें मक्का तक पहुंची तो मक्का की फजा बदल गई। ताजिरों के काफिले रुक गए, बाजार खामोश हो गए, खौफ और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। लेकिन वो जानते थे कि बराह रास्त लड़ाई पूरे शहर के लिए तबाही का बाइस बनेगी। रात के वक्त मक्का के दिल में खौफ के साए थे। अब्राहा अपने महल जैसे खेमे में आराम कर रहा था और उसके ख्याल में उसकी जीत यकीनी थी। ये वो लम्हा था जिसमें गुरूर अपने उरूज पर था और अल्लाह का फैसला चंद कदम के फासले पर। इसी दौरान हजरत अब्दुल मुतलिब यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अपने वक़ार, हुस्न तदबीर और ईमान के साथ अब्राहा के खेमे की तरफ रवाना हुए। ये वो लम्हा था जब तारीख में एक अहम मोड़ आया। अब्राहा ने अब्दुल मुतलिब को देखा और हैरत से बोला, यहाँ किस लिए आए हो? मेरे 200 ऊंट तुम्हारी फौज ने अपने कब्जे में ले लिए हैं और ये मेरा माल है। मैं ऊंटों का मालिक हूं। मैं समझा था कि तुम अपने मुकद्दस घर के बारे में बात करोगे, मगर तुम अपने ऊंट मांगने आए हो। हजरत अब्दुल मुतलिब ने वक़ार से जवाब दिया, काबा का मालिक अल्लाह, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। अब्राहा इस बात से मुतमईन न हुआ, मगर ये अल्फाज तारीख की एक अटल हकीकत की बुनियाद बन गए कि काबा की हिफाजत इंसानी ताकत से नहीं बल्कि रब्बे कायनात की मर्जी से होती है। ये मुलाकात सिर्फ मक्का के लिए नहीं बल्कि आने वाली सदियों के लिए एक अजीम सबक थी। गुरूर, ताकत और धौंस इंसान के लिए महदूद हैं और अल्लाह की हिफाजत के आगे हर शय बेबस है। हज़रत अब्दुल मुतलिब के ये अल्फाज लश्कर के सामने इंसान की आजिज़ी और अल्लाह की कुदरत का खुला ऐलान बन गए और इसी यकीन ने कुरैश को ये हौसला दिया कि वो पहाड़ों की तरफ निकल जाएं और अपने ख़ानदानों को महफूज कर लें। अब्राहा का लश्कर मक्का के करीब पहुंच चुका था और शहर के अंदर खौफ की फ़ज़ा छा चुकी थी। मर्द, औरतें और बच्चे अपने घर छोड़कर पहाड़ों की तरफ भाग रहे थे। कोई अपने अहले खाना को उठाकर छोटी छोटी वादियों में छुपा रहा था। मक्का की गली कूचों में खामोशी तारी हो गई। सिर्फ गर्म हवा की सरसराहट और कहीं दूर ऊंटों के कदमों की आहट सुनाई देती थी।
हजरत अब्दुल मुतल्लिब पहाड़ों के दरमियान खड़े अपनी दुआओं में मशगूल थे। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, ये तेरा घर है। हम कमजोर हैं और हमारी ताकत महदूद है। तू ही मक्का की हिफाजत फरमा है। सुबह का वक्त हुआ। अब्राहा का लश्कर पूरी कुव्वत के साथ मक्का की सिमत सफ आ रहा था। सबसे आगे हाथी महमूद खड़ा था। उसके कदम जमीन को दबाते और फौज के हौसले बुलंद करते थे। अब्राहा ने हुक्म दिया, आगे बढ़ो, काबा को मिटा दो। मगर हैरत का आलम यह था कि हाथी महमूद ने एक कदम भी आगे न बढ़ाया। उसे धकेला गया, मारा गया, मगर वो मक्का की सिमत बढ़ने से इनकार करता रहा। इसी लम्हे आसमान पर एक अजीब मंजर जाहिर हुआ। लोगों ने समझा शायद बादल हैं, मगर ये कोई आम बादल न थे। कुरान कहता है, परिंदों के झंड, छोटे छोटे परिंदे मगर फौज की तरह मुनज्जम, आसमान को ढांपते हुए जमीन की तरफ उतरे। हर परिंदे के पास 3 पत्थर थे, एक चोंच में, 2 पंजों में। ये सुज्जेल के पत्थर थे। पहला पत्थर एक सिपाही पर गिरा, जर्रा चीरता हुआ जिस्म में धंस गया और वो सिपाही जमीन पर गिर पड़ा। फिर एक के बाद एक हजारों पत्थर बरसने लगे। जिस पर पत्थर गिरता उसका जिस्म अंदर से फट जाता। सिपाही चीखते, भागते और हाथी जमीन पर गिरने लगे। चंद ही लम्हों में वो लश्कर जो पूरे अरब के लिए खौफ की अलामत था, रैत के जरों की तरह बिखर गया। कुरान इस मंजर को यूं बयान करता है, अल्लाह ने उन्हें खाए हुए भूसे की मानिंद कर दिया। अब्राहा हम खुद भी जख्मी हुआ। वापस यमन जाते हुए रास्ते ही में मर गया। लश्कर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और काबाहुल्लाह की हिफाजत में महफूज रहा। मक्का के लोग पहाड़ों से यह मंजर देख रहे थे, हैरान व शिजदर, आंखों में आंसू और दिलों में यकीन। ये अल्लाह की तरफ से था, ये इंसान का अमल नहीं था। ये वो लम्हा था जिसने तारीख का रुख बदल दिया। और इसी साल साले फील में नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद की विलादत हुई। जिस घर में आखिरी नबी की आमद मुक़द्दर थी, वो घर महफूज रहा। ये वाक़या आज भी हमें याद दिलाता है कि जब अल्लाह किसी चीज़ की हिफाजत फरमाए तो दुनिया की तमाम ताकतें भी बेबस हो जाती हैं और गुरूर का अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है।